तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 11th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 समतल में गति। तो सदिशों में घटाना के बारे में आज हम थोड़ा सा डिटेल के साथ चर्चा करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम इसका थ्योरी समझेंगे। तो सदिशों का घटाना तो होता है ही नहीं, लेकिन क्या करें, हम पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद हम आपको डिटेल के साथ बताएंगे कि क्या होता है। तो मान लीजिए क्या है, एक वेक्टर ए बराबर दिया है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, और एक वेक्टर बी दिया है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तब इसको कह रहा है कि ए माइनस वेक्टर बी ज्ञात करें। तो ए माइनस बी ज्ञात करने के लिए हम करते क्या हैं, तो हमको क्या करना है, ए माइनस बी ज्ञात करना है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो हम देख रहे हैं 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। तो यहाँ पर क्या करना है, घटाना है इसको। तो रखेंगे i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। प्लस 3k कैप। तो अब क्या करेंगे, इसको इसमें से क्या करेंगे, हम इसमें से क्या होगा, जोड़ दें। तो क्या घटा रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसमें माइनस हो गया था, आ जाएगा हमारा 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप माइनस i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k माइनस 5k कैप क्या है, i 2j और माइनस 3k कैप। तो हमारा हो जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो क्या जाएगा, दो में से कितना आ जाएगा, i कैप प्लस 4j में से क्या आ गया, 2j गया, कितना आ गया 2j कैप, यहाँ पर प्लस 2k कैप। तो यहाँ आ गया 2k कैप। तो क्या गया, हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो वेक्टर ए बराबर दिया है 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, और बी बराबर वेक्टर बी बराबर 2i कैप प्लस 7j कैप प्लस 9k कैप। अब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी करेंगे तो आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पर क्या करना है, ए माइनस बी निकालना है 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप माइनस 2i कैप प्लस 2i कैप प्लस 3j कैप 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप माइनस 2i कैप माइनस 2i कैप माइनस 7j कैप माइनस 9k। तो यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, इसको हम एक सेकंड, यहाँ तो इसको दो बार लिख दिया, सॉरी दिमाग कहाँ चला जा रहा है। तो 4j प्लस 3j प्लस 7k माइनस 2i 3j
2i 7j और 7k, कितना है 7j और 9k। तो यहाँ पर घटाएंगे तो क्या होगा, 4 में 2 जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2i कैप। 4 में 2 गया 2 और 3 में से 7 गया, कितना आएगा -4 -7, आपका आ जाएगा यहाँ पर, एक सेकेंड इसको हटाते हैं, इस पर आ जाएगा -7 j कैप -9k कैप। तो यहाँ पर हो जाएगा तो यहाँ पर 4 में से 2 गया 2, 3 में 7 गया -4, फिर 7 में से 9 गया -2 के कैप। तो 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 2k कैप। तो ये क्या गया, हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए अगला देखते हैं। ये बराबर दिया है 8i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। तो हमारा वेक्टर भी बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, जहाँ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी वेक्टर बी यहाँ हो जाएगा ए माइनस वेक्टर बी बराबर 6i प्लस j कैप तो ए माइनस बी बराबर ए माइनस बी बराबर 6i ए माइनस बी करने के तो क्या जाएगा हमारा 6i 8 में 2 गया 6i कैप, 4 में से 3 गया j कैप माइनस j कैप माइनस j कैप, 4 में से 3 जाएगा तो क्या, 4 में से क्या, 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 j कैप, 4 में से 3 गया j कैप और 5 में से 4 गया k कैप। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको 4 में से 3 गया 1 और 8 में से 2 गया 6, तो इतना के कैप आ गया। तो अब फिर दे दिया ए बराबर 8i माइनस 2j माइनस 3k कैप। अब वेक्टर बी बराबर, अब वेक्टर बी बराबर हो जाएगा 8i माइनस 2j माइनस 3k, हो जाएगा 2i प्लस 6j माइनस 6k कैप। तो a माइनस बी निकालेंगे यहाँ से, a माइनस बी हो जाएगा हमारा 8i माइनस 2j 8i माइनस 2j 8i माइनस 2j माइनस 3k। तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो
आ जाएगा ये इतना, अब माइनस करना ए माइनस बी, तो बी क्या करेंगे यहाँ से माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा माइनस 2i कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 6 के कैप। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 में 2 जाएगा कितना जाएगा 6i कैप, फिर 3 में से 2 में से 6 गया कितना गया 4, फिर आ जाएगा माइनस 4 4 जे कैप, फिर 13 में से 6 जा 7, तो हो जाएगा माइनस 7 के कैप। तो 6i 4j और 7 के कैप, तो 7 के कैप ही क्या होगा हमारा आंसर आ चुका है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देख लेते हैं 8 2 3 फिर 2 6 माइनस 6। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, तो आपने ध्यान दिया नहीं होगा। तो क्या ध्यान नहीं दिया है, तो यहाँ पर क्या था पहले से क्या है जेड वाला क्या है माइनस है, तो 8 में 2 जाएगा तो कितना 6i और माइनस 2 में से क्या आ जाएगा माइनस 6 माइनस 8j माइनस 8j कैप, फिर माइनस 3 है और माइनस 6 है, माइनस 3 में से क्या जाएगा माइनस 4 जाएगा, फिर 6 में से माइनस 3 और माइनस 6 माइनस 3 और प्लस 6, 6 में से 3 जाएगा कितना बच जाएगा 3 के कैप। तो यहाँ पर क्या होगा 8 में 2 गया 6 और माइनस 2 में 6 गया तो कितना हो गया माइनस 8 जे कैप, फिर माइनस 3 में से ये प्लस 6 गया तो माइनस 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा, तो ये माइनस 6 था तो क्या होगा माइनस 3, तो 3 के कैप, ये क्या होगा हमारा आंसर। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो आगे हम क्या लिखेंगे, मान लीजिए क्या एक क्वेश्चन लिख लेते हैं ए 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3 के कैप, फिर b बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3 के कैप, तो 2a माइनस बी 2a माइनस बी, तो हमारा 2a माइनस बी हो जाएगा 2a माइनस बी 2 गुणे 2i प्लस 4j प्लस 3k। तो यहाँ पर 2a अब हो गया माइनस b का मान 2i प्लस 4j प्लस 4j, तो हमारा कितना है b 4j प्लस 3k, प्लस 3 के कैप। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया 2i कैप प्लस फिर 4 4 4 8 8 के भागा 4 यानी आ गया प्लस 4, 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया 2 और 2 चौका 8, 8 में से 4 गया 4, i j प्लस और के 3 दूनी 6, 6 में से 3 गया तो आ गया 3 के कैप, ये क्या हो गया आंसर। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कर रहा है वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 4j
कैप प्लस 5k कैप। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो 3i 4j और 5k कैप, तो b बराबर यहाँ पर आ जाएगा 3i 4j 5k, तो हो जाएगा 5i प्लस 2j प्लस 3k। तो यहाँ पर हमारा a माइनस बी निकालना है, a में से b को क्या करना है, घटाना है। तो 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप माइनस 2i कैप माइनस 2j कैप, 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप के कैप। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो आएगा हमारा कितना, 2 में से 2 गया, कितना देगा, ये हमारा क्या है, ये 3i है ना, 3i में से कितना जाएगा, 2i जाएगा, तो कितना बचेगा i कैप। फिर 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, ये क्या प्लस है ना बीच में, सारे प्लस, एक सेकंड, ये हमने थोड़ा गड़बड़ कर दिया। तो हमको क्या करना है, यहाँ तो हमने घटा कर लिखा ना, तो यहाँ पर इसको आपसे लिखते हैं जिससे आपको कोई डाउट नहीं होगा। a माइनस बी निकाल रहे हैं, तो 3 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 2i कैप। अब a में से क्या कर रहे हैं, हम b को घटा रहे हैं, तो 4 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2j कैप। और 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2k कैप, ij कैप, इतना आ गया। तो यहाँ पर इतना आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, माइनस कामर कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। अब पुनः b माइनस a निकालते हैं, 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 में से 3 जाएगा तो आ गया 2i कैप माइनस 2 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस 2j कैप। और 3 में से 5 जाएगा तो बचेगा माइनस 2k कैप। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या करना था, इसको प्रूफ करना था, प्रूफ दैट a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस a। तो हमारा क्या हो जाएगा, a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस a। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर अच्छे से प्रूफ भी कर लिया। तो हमारे क्या था, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो नोट, एक छोटा सा नोट लिखते हैं, सदिशों के घटाने में सदिशों के घटाने में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता। क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता। पालन नहीं होता। हम जानते हैं कि a माइनस बी बराबर नॉट इक्वल टू b माइनस ए। क्या होता है, कभी भी a माइनस बी b माइनस ए के बराबर नहीं होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला, सदिशों का घटाना घटाने में साहचर्य नियम का पालन नहीं होता है। सदिशों के घटाने में सदिशों को घटाने में
सदिशों को घटाने में साहचर्य नियम घटाने में साहचर्य नियम का पालन नहीं होता है, नियम का पालन नहीं होता है। जैसे a माइनस b माइनस सी नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब तक हमने नियम नहीं पढ़ा, तो आइए अब नियम देखते हैं, सदिशों के घटाने का नियम। तो सबसे पहले हम नोट में सदिशों को योग में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो नोट में सबसे पहले हमने पढ़ा है r बराबर होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो हमने ये पढ़ा था, और ये पढ़ा था tan फाई बराबर तो ये पढ़ा था tan फाई बराबर tan फाई बराबर b साइन थीटा अपान a प्लस बी कास थीटा, a प्लस बी कास थीटा। तो ये दो हमने सूत्र पढ़ा था, जहाँ a व b क्या है, थीटा, a व b के बीच कोण, जो हमारा क्या थीटा है, a व b के बीच कोण। तो ये दोनों नियम क्या हैं, किसके लिए हैं? ये दोनों नियम हमारे क्या है, जब सदिशों का योग हुआ है, जब सदिशों का योग हुआ हो तब इन, और ये हमारा फाई क्या है, ए व आर के बीच एंगल, वेक्टर ए व वेक्टर आर के बीच कोण। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए हम जानते हैं कि माना असल में किसी भी वेक्टर को घटाने का नियम तो होता ही नहीं है। वेक्टर को क्या करते हैं, घटा नहीं सकते हैं। उसको क्या कहते हैं, हम विपरीत चिन्ह के साथ क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, वही उसी को क्या कहते हैं, हम वेक्टर का घटाना कह देते हैं। तो किसी भी वेक्टर को क्या कहते हैं, उसके ऋणात्मक मान के साथ क्या कहते हैं, हम उसको जो जोड़ देते हैं, क्या हमें ऋणात्मक वेक्टर प्राप्त होता है। तो वेक्टर का घटाना असल में होता है ही नहीं। तो वेक्टर के घटाने का नियम है ही नहीं कोई। माना ए में से वेक्टर ए में से वेक्टर बी को घटाना है, वेक्टर की बी को घटाना है, तब परिणामी सदिश, तब परिणामी सदिश क्या होगा। तो हम जानते हैं वेक्टर r बराबर वेक्टर ए माइनस बी, माना ए में से बी को घटाना है, तब परिणामी सदिश r बराबर क्या, ए माइनस बी। तो r बराबर हम लिख सकते हैं ए प्लस माइनस वेक्टर बी, ए प्लस माइनस वेक्टर बी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ए व बी के ऋणात्मक सदिश माइनस बी का सदिश योग, ए व बी के ऋणात्मक सदिश
माइनस बी का सदिश योग, बी का सदिश योग है। सदिश योग। तो ए और वेक्टर ए व वेक्टर बी के ऋणात्मक सदिश माइनस बी का सदिश योग, ये में क्या करें, यदि हम माइनस बी क्या करें सदिश का योग कर दें तो क्या है, सदिश बी का ऋणात्मक सदिश है। सदिश बी यहाँ पर लिख सकते हैं सदिश वेक्टर बी का ऋणात्मक सदिश है, ऋणात्मक सदिश। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब मान लीजिए यहाँ पर एक वेक्टर इस तरह है, वेक्टर एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर ए है। इन दोनों को क्या करना, हमको जोड़ना है। इन दोनों वेक्टरों को क्या करना, हमको जोड़ना है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। यदि इन दोनों वेक्टर को क्या करना, हमको घटाना है। तो घटाने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या किया, इसको ए वेक्टर ए है और ये वेक्टर हमारा बी है। तो ये हमारा क्या हो गया, ए और बी हो गए। तो ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया। ये क्या करना, हमको इसको जोड़ना है। तो इसको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो इसको क्या करेंगे, हम चाहें तो यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस प्रकार हम इसको कैसे जोड़ेंगे, तो इस प्रकार ये में क्या करना है, माइनस बी जोड़ना है। ये में क्या करना है, या माइनस बी जोड़ना है। तो या तो बी में क्या करना है, ए में क्या करेंगे, माइनस बी। ए है तो ये हमारा क्या ए है, हमारा ये क्या है, ये हमारा सीधे का सीधे है। बी को क्या करेंगे, हम उल्टा कर देते हैं तो क्या होगा, नीचे आ जाएगा और ये हमारा परिणाम क्या होगा, यहाँ से मिल जाएगा। तो हमारा क्या है, ये हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा क्या है, माइनस वेक्टर बी और ये हमारा क्या है, आर। तो हम कह सकते हैं कि सदिश योग के त्रिभुज नियम से, सदिश योग के त्रिभुज नियम से सदिश योग के त्रिभुज नियम से वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। तो आर बराबर क्या आ जाएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो आर माइनस वेक्टर बी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो आइए आगे देखते हैं। मान लीजिए हमारा ये वेक्टर ए है और क्या हमारा वेक्टर बी है। एक सेकंड, ये हमारा वेक्टर ए है, इस पर क्या हमारा एक वेक्टर बी है और ये हमारा क्या है, माइनस बी है। तो हमारा क्या है, ये हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा ऊपर क्या है, वेक्टर बी। नीचे भी क्या है, माइनस बी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कोण थीटा और ये हमारा हो जाएगा फाई। और इसको करेंगे, अब यहाँ से इसको मिला देंगे
तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पर अब इसको एक सेकेंड, इसको यहाँ से यहाँ, फिर इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे, तब ये हमारा क्या जाएगा, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आर हो जाएगा। क्या हमारा माइनस बी है, और ये हमारा क्या जाएगा 180 में, ये क्या हमारा फाई है, इतना क्या है हमारा फाई है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। टोटल कितना 180 माइनस थीटा। तो हम आर बराबर निकालेंगे, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा। तो हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास 180 माइनस थीटा। तो कास 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कास थीटा। तो कास 180 माइनस थीटा, तो दूसरे चतुर्थांश में आएगा तो 90 से अधिक है, तो आएगा 90 से अधिक 180 कम, क्या होगा, ये जाएगा माइनस कास थीटा। तो माइनस कास थीटा 180 माइनस थीटा माइनस कास थीटा, तो हो जाएगा 2ab 180 माइनस थीटा, यानी कि कास थीटा हो जाएगा आर बराबर हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कास थीटा माइनस 2ab कास थीटा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो हम जानते हैं कि tan फाई बराबर बी साइन थीटा, बी साइन 180 माइनस थीटा, माइनस थीटा बटे ए प्लस बी कास 180 माइनस थीटा, कास 180 माइनस थीटा। तो हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो ये हमारा क्या होगा कास थीटा आ जाएगा साइन थीटा 180 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस कास थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा कास 180 माइनस थीटा क्या रहेगा, माइनस कास थीटा, कास माइनस थीटा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा tan फाई बराबर बी साइन 90 बी साइन थीटा बी साइन थीटा आ गया कितना, tan फाई बराबर क्या आ जाएगा बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी माइनस कास थीटा, ए प्लस बी माइनस कास थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा tan फाई बराबर
तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो इसको थोड़ा सा जगह कवर कर लेते हैं जिससे आपको क्या जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं tan फाई बराबर बी साइन थीटा अपन ए माइनस बी कास थीटा, ए माइनस बी कास थीटा। तो tan फाई बराबर कितना आ गया, इतना आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा सदिशों का घटाने में। तो आइए देखते हैं लास्ट आज का टॉपिक कह रहा है ए डॉट बी नॉट इक्वल टू बी डॉट ए। तो हो जाएगा हमारा ए डॉट ए हो गया बी डॉट बी, बी डॉट ए हो जाए। सदिशों के घटाने को क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। सदिशों का घटाना, सदिशों का घटाना सदिशों का घटाना सदिशों का घटाने में, सदिशों को घटाने में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता। घटाने में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। तो यहाँ पर कहते हैं सदिशों का घटाने में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता। विनिमय नियम का पालन, सदिशों को घटाने में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता, नहीं होता है। तो यहाँ पर b माइनस ए पालन नहीं होता है। तो अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए वेक्टर बी और वेक्टर ए के ऋणात्मक सदिश माइनस वेक्टर ए का सदिश योग है, का सदिश योग है। तो ये क्या है, सदिश योग है। और यहाँ पर वेक्टर ए और बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर बी के ऋणात्मक सदिश के ऋणात्मक सदिश माइनस बी का सदिश योग, सदिश योग। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो और सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।